स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दुनिया एक ग्रीन फ्यूचर की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है और आज हर देश एक एनर्जी ट्रांजिशन से गुजर रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेस से क्लीन एनर्जी सोर्सेस की तरफ मूव करना, और इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल मिनरल्स। निकल, कोबाल्ट, लिथियम विंड टर्बाइन से लेकर सोलर पैनल और आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल तक एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। दैट्स वाई हर एक कंट्री वो प्रयास कर रही है कि इन क्रिटिकल मिनरल्स की एक रिलायबल सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके। इसी कंटेक्स्ट में इंडिया की तरफ से दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को जो है लिया गया है। पहला इनिशिएटिव है, भारत के प्रधानमंत्री जब यूएस की स्टेट यात्रा पर गए थे तो उनके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, और इस एग्रीमेंट के बलबूते भारत यूएस के द्वारा शुरू किए गए मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप का एक पार्ट बन गया है। दरअसल 2022 में यूएस की तरफ से क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक एलीट ग्रुप शुरू किया गया था। करीब 11 लोग इसके मेंबर थे। 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब 2023 में जाकर भारत भी इसका सदस्य बन गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ये लिया गया है कि भारत सरकार की तरफ से अपनी फर्स्ट एवर यानी कि पहली क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट को जारी किया गया है। करीब 30 की मिनरल्स के बारे में भारत ने यहाँ पर बात की है। तो आइए आज के वीडियो में ये समझते हैं कि किस तरह इंडिया के एक सस्टेनेबल ग्रीन फ्यूचर के लिए ये क्रिटिकल मिनरल्स बहुत क्रिटिकल हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि यदि भारत इनमें इन्वेस्टमेंट करता है तो भारत के लिए इसका कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है, ना सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में बल्कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंटेक्स्ट में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे देखिए जो लिस्ट जारी की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये पहली ऐसी लिस्ट है, यानी कि सरकार ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीमेंट साइन कर रही है बल्कि नेशनल लेवल पर क्रिटिकल मिनरल्स में अपना एक विजन लेकर भी सामने आ रही है। और ये कितना ज़रूरी है आपको इस बात से समझ में आ जाएगा। 10 क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं जिनका 100% इंपोर्ट किया जाता है भारत के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, जो कि रिचार्जेबल बैटरीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी हो, हर किसी में जो है लिथियम का यूज़ होता है। इसके अलावा कोबाल्ट, निकल, वेंटियम, ये इस तरह के क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो आपके आने वाली समय में जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज की मैन्युफैक्चरिंग होगी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एंड दैट्स वाई इनकी एक रिलायबल सप्लाई होना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज के समय की बात की जाए तो हमारी ज़्यादातर जो एनर्जी ज़रूरतें हैं वो फॉसिल फ्यूल से पूरी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, राइट। अगर इंडिया क्रूड ऑयल पर सेल्फ डिपेंडेंट होता, राइट है, तो आज जियोपॉलिटिक्स में जब भी कोई चेंज होता है या फिर क्रूड ऑयल के प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है तो इंडिया पे इसका इतना ज़्यादा असर देखने को ना मिलता। अगर प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो आपकी धड़कन भी तेज हो जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, राइट। कल को जब आपको रोड्स पर डीजल और पेट्रोल की कार्स नहीं दिखाई देंगी बल्कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिखाई देंगे, तब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा लिथियम की सप्लाई होना। और तब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह आज हम कच्चे तेल पर निर्भर हैं, इसी तरह हम अपनी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी अदर कंट्रीज पर निर्भर रहें। और अगर निर्भरता है भी, क्योंकि प्रकृति ने अगर हमें रिजर्व्स नहीं दिए हैं, तो भी हम उसको दरअसल क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई कर दें। अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग एग्रीमेंट्स साइन करने की ज़रूरत है, ताकि यदि किसी एक कंट्री के साथ इन फ्यूचर हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं भी रहते हैं तो अदर कंट्रीज से हमें उसकी सप्लाई मिल जाए। यहाँ पर ये समझना बेहद ज़रूरी है कि जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया कि आने वाली जो फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी होगी, राइट है, वो उन टेक्नोलॉजी से संचालित होगी जहाँ पर लिथियम, कोबाल्ट, विंडियम, इन सारे मिनरल्स का यूज़ होता होगा। आपका चाहे डिफेंस हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, हर सेक्टर के अंदर जो हाई टेक्नोलॉजी होगी, यदि आप उस पर अपना अपर हैंड रखते हैं
तो ही आप जो है भविष्य में एक लीडर के रूप में अपना प्लेस बना पाएंगे। ये जो आधुनिक समय है ये दरअसल तकनीकी का समय है। यदि तकनीक पर आप जो है अपर हैंड नहीं रखते हैं तो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए भी जो कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, उसकी सप्लाई इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स वाई ये जो 2 इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए हैं ये बेहद ज़रूरी है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो बेसिकली मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप था यूएस का। तो आज के टाइम पे इसमें 13 मेंबर हैं, राइट है। आप मेंबर्स के नाम देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नाउ इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मेंबर कंट्रीज के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स की इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, इन मिनरल्स की माइनिंग में पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही क्योंकि मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनकी लिमिटेड जो है रिजर्व दुनिया के पास है, इनके रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर भी काम किया जाए। तो वो भारत के लिए इस ग्रुप का जो पार्ट होना है वो ज़रूरी हो जाता है, और आप कह सकते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भारत को जो है मिलेंगे, क्योंकि इन मिनरल्स की इंफॉर्मेशन को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर और साथ में रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी को लेकर जो इंडिया की एक्सेसिबिलिटी है वो हो जाएगी, राइट है। यहाँ पर दरअसल आप ये देखिए कि ये जो मिनरल्स हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि जो इनके कन्वेंशनल काउंटर पार्ट्स थे, ठीक है, उनके कंपैरिजन में यहाँ पे इन मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा, आसान करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, राइट है। अगर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंपैरिजन करें कन्वेंशनल व्हीकल्स के साथ, तो यहाँ पे 6 गुना यानी कि आपका जो है 6 गुना ज़्यादा जो है मिनरल्स यूज़ होते हैं। वहीं अगर हम ऑफशोर जो है विंड फार्म की बात करते हैं, राइट है, तो अगर एक गैस पावर्ड प्लांट होता तो उसके कंपैरिजन में 13 गुना ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत इस जो है ऑफशोर विंड फार्म में पड़ती है। दैट मीन्स आप सिर्फ जो है चीज़ें रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब आपको इन मिनरल्स की ज़्यादा सप्लाई चाहिए, मोर क्वांटिटी में चाहिए, राइट है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दरअसल भारत के पास इतने रिजर्व्स नहीं है, और जो है भी उनका अभी खनन हम जो है उस लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जबकि वहीं अगर आप चीन का एग्जाम्पल लोगे तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जहाँ पर चीन का वर्चस्व है। तो आइए कुछ डेटा के साथ, कुछ चार्ट्स के साथ ये समझते हैं कि कैसे आने वाले टाइम में ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है इनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, और साथ ही कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका वर्चस्व इनकी सप्लाई पर है। और फिर ये समझेंगे कि भारत के लिए एक रास्ता क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए बेसिकली ये बताया गया है कि 2040 तक, राइट है, अगर उस सिनेरियो की बात करें जब दुनिया नेट ज़ीरो एमिशन के टारगेट को लेकर चलती है, तो 2020 के कंपैरिजन में इन मिनरल्स की डिमांड जो है वो 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट है। और बताया गया है कि बेसिकली नेट जीरो अगर सिनेरियो की हम बात करते हैं तो जो एनुअल रेवेन्यू है वो यहाँ पे बेसिकली $400 राइट, 400 बिलियन US डॉलर पर पहुंच जाएगा। तो अगर आप अभी यहाँ पर जो है अपना काम करना स्टार्ट नहीं करते हो तो ये जो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होने वाला है इसका फल भी आपको नहीं मिलेगा, राइट है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरत होगी, राइट है, इन मिनरल्स की, तो आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी स्टोरेज वाला सेक्टर है यहाँ पर पड़ेगी। इसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स हैं, राइट है, इसके अलावा आप देखोगे आपके जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, देन विंड होते हैं, राइट है। तो आप देखोगे 2020 के कंपैरिजन में, है ना, चाहे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या फिर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स हो या फिर आप सोलर पावर की बात कर रहे हो या फिर विंड पावर की बात कर रहे हो, इन मिनरल्स की एक हाई डिमांड आपको जो है देखने को यहाँ पर मिलेगी। ग्लोबल डिमांड में काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पे क्या आती है? पहला, इन मिनरल्स की क्योंकि सप्लाई कुछ कंट्रीज में कॉन्सेंट्रेटेड है और इसकी वजह से क्या है, इनका जो प्राइस है
वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड हाई है। जैसे यहाँ पे एक डाटा मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप देखोगे लिथियम के जो प्राइस है, राइट, आपके स्मार्टफोन की बैटरी में, आपके लैपटॉप की बैटरी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में ये यूज़ होता है। रिचार्जेबल बैटरीज के लिए लिथियम बहुत ज़रूरी होता है, राइट है। तो अगर आप देखोगे जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में लिथियम के प्राइस में 738% की वृद्धि हुई है। 738% जो है बढ़त यहाँ पे देखी गई है। इसके अलावा कोबाल्ट की बात करते हैं 156% इंक्रीमेंट है। एल्युमिनियम की बात करते हैं तो 76% इंक्रीमेंट जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, राइट है। इसके अलावा अगर आप देखते हो कि कुछ कंट्रीज का जो है एक अपर हैंड है इन मिनरल्स के बेसिकली रिजर्व को लेके, तो यहाँ पे देखिए 2020 का एक मैं डाटा दिखा रही हूँ। ग्लोबल लेवल पर जितना भी एल्युमिनियम प्रोड्यूस हो रहा था उसमें से 57% तो अकेले चीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पूरे वर्ल्ड का 67% कोबाल्ट प्रोड्यूस कर रहा था। चिली की बात करें तो 28% कॉपर जो है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें लिथियम का 48% प्रोडक्शन जो है उनके द्वारा किया जा रहा था। और कनाडा 31% पोटैश का जो है प्रोडक्शन कर रहा था। और आपको पता होगा कि पोटैश हमारी एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसका भी जो है हम इंपोर्ट करते हैं, राइट है। यानी कि हमें एक्चुअली में डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि क्रूड ऑयल के जैसे डिपेंडेंसी हमें फिर से ना देखनी पड़े। इसके अलावा अगर भारत अमेरिका का जो ये पार्टनरशिप ग्रुप था इसका एक पार्ट बन गया है तो ये एक रास्ता बनाता है दूसरी कंट्रीज के लिए भी। यहाँ पर जो रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि जो ग्रुप था ना इलीट जो है नेचर का था। और आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, राइट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जहाँ पे रिजर्व अच्छे खासे हैं, स्टिल ये इस ग्रुप का पार्ट नहीं थे। अब भारत इसका एक पार्ट बन गया है तो अब वो जो है ग्लोबल साउथ के एक लीडर के रूप में यहाँ पे काम कर सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में ये डाटा देख लेते हैं कि किस कंट्री में जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे कोबाल्ट तो सबसे ज़्यादा आपको ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिलता है। दूसरा जो मिनरल है लिथियम सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो चाइना का जो है इस पे वर्चस्व है, राइट है। इसके अलावा आप देखेंगे रेयर अर्थ जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उस पर भी चाइना का वर्चस्व है। भारत भी लगभग 6ठे नंबर पर आता है बट काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम टाइटेनियम की बात करें अगेन आप देखेंगे चीन का इस पे वर्चस्व है। और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स ऐसे हैं जहाँ पे चीन का जो है एक वर्चस्व दिखाई देता है। तो अगर इंडिया पुश करता है एक क्लीन एनर्जी सेक्टर को और बेसिकली इन टेक्नोलॉजीज के इंडिजीनियस डेवलपमेंट को लेके हम काम करना चाहते हैं, चाहे वो विंड टर्बाइंस हो, बैटरीज हो, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, राइट है, तो हमें क्या है इनको लेकर जो है काम करना पड़ेगा। हैवी इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, अपने यहाँ का जो माइनिंग सेक्टर है उसको भी प्रमोट करना पड़ेगा और कुछ पॉलिसी फॉर्मुलेशन को भी जो है लेकर काम करना पड़ेगा, राइट है। क्योंकि देखिए अगर बेसिकली आप इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, राइट है, इस पे काम करना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन्स में, अगर आप जो है एक लीडर के रूप में बनकर सामने आना चाहते हैं, दैट मीन्स आपकी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। और इसके लिए भी जो है इन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत की तरफ से एक और जो है इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया था और दरअसल आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट जो है भारत ने साइन किया था, क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। और ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि लिथियम के काफ़ी सारी जो है रिजर्व्स है, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा खासा होता है, तो भारत के लिए एक सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए ये एग्रीमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है, राइट है। तो यहाँ पर बेसिकली अब लास्ट में एक और चीज़ मैं दिखा देती हूँ कि अलग अलग मिनरल्स की डिमांड 2040 तक कितनी होगी अगर 2020 से कंपैरिजन करें। सबसे ज़्यादा जो है लिथियम की यहाँ पे डिमांड होने वाली है, राइट है। सबसे ज़्यादा क्या है आपकी लिथियम की डिमांड होने वाली है। देन इसके बाद देखिए ग्रेफाइट, इसके बाद कोबाल्ट, निकल, ठीक है, मैग्नीज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड देन सोन। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने जो एग्रीमेंट किया है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल ही है,
राइट है। साथ में आप यहाँ पे देखिए कि आने वाले टाइम में ना जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा इन मिनरल्स को लेकर वो काफ़ी हैवी है, राइट है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कोबाल्ट में इतना इन्वेस्टमेंट जो है अनाउंस हो चुका है, राइट है, लेकिन अभी भी क्या है कुछ गैप भी है, ठीक है। जैसे कॉपर में इतना इन्वेस्टमेंट आपका अनाउंस हो चुका है लेकिन इतना गैप है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का गैप है जहाँ पे मनी को जो है पुश करने की जरूरत है, अगर भारत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेता है टाइमली तो आने वाले टाइम में हम अपने ग्रीन फ्यूचर को यहाँ पे सेव कर रहे हैं, राइट है, एक सस्टेनेबल ग्रीन फ्यूचर। और ये ना सिर्फ जॉब जनरेशन को प्रमोट करेगा, आपकी जो एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बल्कि वो इंडस्ट्रीज जो आज के टाइम पे फॉसिल फ्यूल से रेवेन्यू लेके आ रही हैं उनके की स्मूथ ट्रांजिशन को भी प्रमोट करेगा, जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होने वाला है, साथ में एनवायरमेंट के लिए तो बेहतर होने ही वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए आज के टाइम पे कोल से जो है इतना रेवेन्यू आता है, माइनिंग की मैं बात कर रही हूँ, जबकि एनर्जी ट्रांजिशन जो मिनरल्स है उनसे रेवेन्यू आपका इतना आता है। 2040 तक आते आते कोल का रेवेन्यू कम हो जाएगा और जो एनर्जी ट्रांजिशन वाले मिनरल्स है इनसे आने वाला रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि टाइमली अगर आपने स्विच नहीं किया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर का एक न्यू मार्केट बनने वाला है, जो मिलियंस ऑफ न्यू जॉब जनरेट होने वाले हैं, यदि आप में इसको एक जो है बड़ा हिस्सा लेना है तो दिस इज द टाइम जब आपको प्रोएक्टिवली जो है यहाँ पे काम करना पड़ेगा। परफेक्ट है। और यहाँ पे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, इनको लेके इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिए हैं और इंडिया के लिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये हमें समझ में आ गई है। दिस इज़ वन ऑफ द एनालिसिस जो मुझे पर्सनली काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि इंडिया की एक ग्रीन फ्यूचर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, हम जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, हम रेवेन्यू क्रिएशन की बात कर रहे हैं, राइट। एंड आई होप ये आपको भी पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अभी इस टॉपिक को आप अपने सिलेबस के किस पॉइंट से लिंक कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, साथ ही इस पर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। हमारी तरफ से भी एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है और P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच को लॉन्च किया गया है। 30 जून इसकी लास्ट डेट है, बैच जो है उसके बाद फुल हो जाएगा। तो आप जितनी जल्दी इसमें एडमिशन ले सकें उतना आपके लिए बेहतर होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आप एडमिशन ले लें, देखिए जब भी आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक तक पूरी पढ़ाई करनी रहती है, आपको अपनी टेस्ट सीरीज करनी रहती है। देयर शुड बी अ फैकल्टी जो आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दे, कोई मेंटोर होना चाहिए जो आपको एक गाइडेंस दे। ये सब कुछ पार्ट है इस प्रोग्राम का, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा विद इन अ सिंगल फीस स्ट्रक्चर। और फीस की अगर बात कर लें, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। ये एक फाउंडेशन कोर्स है जो आपको प्रीलिम्स से इंटरव्यू की तैयारी कराता है। स्टिल यू विल गेट अ बिग डिस्काउंट अगर आप यूज़ करते हैं अपना फैकल्टी कोड, दैट इज़ प्राची लाइव। इस बैच के बारे में अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ डिटेल्स दी गई है, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आप अपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं, एक फोटो मटेरियल के रूप में काम करेगा। जीएस पेपर 2 इकोनॉमिक्स की जो है बात की जाए, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए तो जो मल्टीलेटरल आपके एग्रीमेंट्स होते हैं उससे आप लिंक कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 जो आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वहाँ पर रिसोर्सेज इसकी आप बात कर सकते हैं, साथ ही एनवायरनमेंट क्लीन एनर्जी की आप बात कर सकते हैं, राइट है। तो इन सारे ही टॉपिक्स में एज अ फोटो मटेरियल ये लिंक हो सकता है और इनमें से किसी भी टॉपिक पर उस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके जो आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आपको क्या है, इंडिया ने ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है और भारत का जो इलेक्ट्रिक और बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मार्केट है उस पर इसके क्या इम्प्लीकेशन पड़ेंगे आपको ये बताना है। तो अगर ये वीडियो आपने पूरा सुना है तो इसका बहुत आसानी से जो है आप आंसर लिख पाएंगे। आप चाहें तो अपना आंसर लिख के मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं एंड इसके अलावा आप लोग आपस में भी आंसर लिख के शेयर कीजिए, एक दूसरे के आंसर को रिव्यू कीजिए। दिस इज द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्राची एंड मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसको प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।